यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि हमने रीनल स्टार्ट किया ना, रीनल फिजियोलॉजी। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा है कि किडनी क्या होती है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा है, एनाटॉमी को पढ़ा है, ठीक है। फिर हमने कहा है नेफ्रॉन। फिर हमने कहा है जो किडनी है ना उसके बहुत सारे फंक्शन हैं, वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, उसके बाद वो यूरिन की फॉर्मेशन करती है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है, हमारे ग्लूकोज को इनटेक होती है जब हम फूड नहीं खाते, फास्टिंग स्टेट में होते हैं ना, तो ग्लूकोज किस तरह बनता है, वो किडनी बनाती है। और लीवर भी में भी बनती है, लेकिन जो अगर लीवर के पास भी ना हो ना ग्लाइकोजन, तो फिर वो किडनी बनाती है, ठीक है। तो किडनी भी हमने फिर किडनी के स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमने पढ़ा नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल्स के ऊपर बना है, और दूसरा पार्ट उसका रीनल टिब्यूल पे बना है। जो रीनल कॉर्पस्कल्स है उसका जो पहला पार्ट है उसको ग्लोमेरुलस, और जो दूसरा जो पार्ट, दो पार्ट्स में मुश्तमिल है, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल है जो ब्लड लेके आती हैं, और ये ग्लोमेरुलस है, और ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो लेके जाती हैं ब्लड, जो फिल्टर हो जाता है, ठीक है, नेफ्रॉन में से। ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमेंस कैप्सूल है। अब जो ये ग्लोमेरुलस है, हमने कहा जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो लाइनिंग होती है वो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये, उसके बाद होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद ये जो सेल्स हैं इनको कहते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। और ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं बोमेन स्पेस, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले कि यहाँ से ब्लड आया, हमने सर ने नोट्स में लिखा हुआ है कि जो ब्लड जो आता है ना उसका जो 20% है प्लाज्मा का जो ब्लड है वो इधर फिल्टर होता है, बाकी जो 80% है वो इधर चला जाता है। 20% नेफ्रॉन में जाता है, ठीक है। 100% में से 80% इधर चला जाता है, और 20% इधर फिल्टर होता है, ठीक है। 20% में से जो ब्लड होता है उस प्लाज्मा, उसके अंदर वाटर भी होता है, ये आइंस भी होते हैं, और ये ऑर्गेनिक सल्यूट्स भी होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, क्रेटिनिन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हमने बात करनी है कि ये जो मेम्ब्रेन है, एंडोथेलियल सेल्स हैं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये पोडोसाइट्स, ठीक है, जिसको हम विज़रल, ये पराइटल लेयर है बोमेंस कैप्सूल की, ये विज़रल लेयर है, ठीक है। इस तरह ये सेल्स मैंने बनाए हैं सारे। अब जब ब्लड यहाँ से आया है तो उसने फ़िल्टर होना है ना, तो वो कैसे होगा वो हमने बताया हुआ है कि जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, ये इसके अंदर ना पोर्स होते हैं, वो जो प्रोटीन्स हैं इस ब्लड के अंदर वो फ़िल्टर नहीं होती, बाकी ये आइंस, ये वाटर, ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, क्रेटिनिन, ये सारे फ़िल्टर हो जाते हैं। फिर हमने बात की कि यहाँ से तो ये फ़िल्टर हो जाते हैं, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रोल प्ले करती है। हमने कहा बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर भी 3 पोर्शंस आ जाते हैं। जो मिडल वाला लेयर है वो थिक होता है, उसको हम कहते हैं लैमिना डोन्सा। वो कोलेजन 4 से बना हुआ होता है। इसके ऊपर जो कोलेजन 4 टाइप है उसके ऊपर जो पूरी लेयर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो उसकी ऊपर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं लैमिना रेरा इंटरना, और ये जो लास्ट वाली लेयर है जो पोडोसाइट्स के साथ आती है उसको हम कहते हैं लैमिना रेरा एक्सटर्ना। बेसिकली ना ये जो लेयर्स होती हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटीन्स है प्लाज्मा के अंदर उनके ऊपर भी, जितनी भी हमारी मेजॉरिटी प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से ये जो यहाँ से प्रोटीन्स हैं वो यहाँ बोमेन स्पेस पे फ़िल्टर नहीं होती, वो यहीं पे रह जाती हैं, और वो इस तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चली जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है सेल मेम्ब्रेन बनाने की, और बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है। इतना देख लो, समझ आ रहा है।